गाइस अभी मम्मी पूजा करने बैठेंगे तो इसलिए थोड़ा सा मम्मी का मेकअप किया जा रहा है ताकि मम्मी थोड़ी वीडियो में और ज़्यादा अच्छी लग सके। तो आप बताना कमेंट करके कि मेकअप कैसा लग रहा है। ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, थोड़ा लाइट मेकअप ही है, बस ब्लश एंड लिपस्टिक लगाई है और थोड़ा सा हाईलाइटर लगाया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में कुशल मंगल होंगे और ठीक होंगे। आज हमारे घर में पूजा है तो मैं पूजा की तैयारी करी बच्चों ने और मैंने कल आज व्रत रखा है तो मैंने सोचा अब चलो पूजा का टाइम होता जा रहा है, शाम होती जा रही है, हम दोपहर पूजा कर ले। ये व्रत आज मेरा होली अष्टमी का व्रत है। आज के दिन ये व्रत रखा जाता है, उसके 8वें दिन, उसी 8वें दिन दिवाली होती है और ये व्रत अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। हमारे हिंदुओं में माना जाता है कि इस व्रत को रखने से सुख और शांति होती है घर में और परिवार में। होली अष्टमी की कथा विधि विधान से। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली का व्रत करते हैं। जिस बार को दिवाली होती है उसी बार को होली का व्रत। तारे निकलने के बाद कहानी सुनते समय पट्टे पर जल का लोटा रखकर गिलास, गेहूं, रोली, चावल, चांदी की होई, 2 मणियां नाल में पिरोकर जल के लोटे पर सतिया बनाए। 7 टिक्की रोली की बनाए। होई को हलवे के में जमाए। 7 दाने गेहूं के हाथ में लेके कहानी सुने। चांदी की होई गले में पहन ले। ये होई है चांदी की, ये गले में पहननी है। गणेश जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था और एक बेटे की बहू। वह बहुत गरीब थी और हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग। वह बोली बेटे बहू से पूछ कर बताऊंगी। उसने बेटे से पूछा तो बोला कि माँ धन दौलत मांग ले। उसने बहू से पूछा तो वह बोली कि सासू जी पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। तब उसने पूछा कि पड़ोसन से पूछ, तो उसने अपनी धन मांग ले और पोता मांग ले। तो बुढ़िया ने आंखें मांग ली, उसकी भी सब बात नहीं मानी। घर आकर उसने सोचा कि बेटा बहू भी खुश हो जाएं और अपने लिए कुछ भी मांग लूं। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बुढ़िया माई कुछ मांग। तब वह बोली कि आंख दे जिसने सोने के कटोरे में पोता दूध पिए, पीता देखूं। सुहाग दे, निरोगी काया दे, करोड़ की माया दे, बेटा पोता दे, पड़ पोते दे, दुनिया में माई भाई भतीजे सारे परिवार के सुख दे, मोक्ष दे। जब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, परंतु सब कुछ, यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसे बुढ़िया बाई को दिया वैसे सबको दें। कहानी सुनकर चावल सासू जी के पैर छूकर गिलास, गेहूं और रुपया पंडिताइन को दे दें। जल के लोटे और गेहूं के दाने से तारों का अर्घ दें। फिर खाना खा लें। अच्छा दिन देखकर होई निकाल दें। होई का जुम्मन। अगर किसी का एक साहूकार के 7 बेटे थे और 7 बहुएं, एक बेटी थी। एक दिन 7 बहुएं और बेटी खादान से मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। तब स्याऊ माता बोली कि तेरी कोख बंधूंगी। तब नंद ने सब भाभियों से कहा कि मेरे बदले तुम अपनी कोख बंधवा लो। तो भाभियों ने तो मना कर दिया। एक भाभी ने सोचा अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी, इसलिए उसने अपनी कोख बंधवा ली। तब उसके बच्चा होता और 7वें दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरा बच्चा 7वें दिन क्यों मर जाता है? उसने कहा कि तू तुरही गाय की सेवा कर। तुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। वह सुबह जल्दी उठकर तुरही गाय का काम कराती। एक दिन गाय माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहू को काम करते हुए लड़ाई करती है। गऊ माता ने सुबह उठकर देखा, साहूकार के बेटे की बहू जो सारा काम करती थी। गऊ माता बोली तेरी इच्छा क्या है, तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या मांग? तो साहूकार की बहू बोली मुझे वचन दो। मैं गौ माता ने वचन दे दिया। तब वह बोली कि स्याऊ माता हमारी सहेली है और स्याऊ माता के पास मेरी कोख बंधी है, तो तुम मेरी कोख उड़वा दो। गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने के लिए निकली। रास्ते में उसे धूप लगी तो वो पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उनको डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। वह बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार रहा था तो मैंने तो इसे बचा लिया है। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मांगती है क्या मांग? वह बोली मैं 7 समुद्र पार स्याऊ माता के पास जाना है, वहाँ पर स्याऊ माता रहती है, उसके पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन्हें अपने पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुँचा दिया और उसकी स्याऊ माता बोली आओ बहन, बहुत दिन बाद आई। स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जूं पड़ गई है। साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। तब स्याऊ माता बोली तूने मेरी
बहू सलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू हैं। तो वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहू कहाँ से होंगी। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। स्याऊ माता ने कहा अगर मैं वचन से फिरूं तो धोबी के घाट में कांकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा कि को मेरे तुम्हारे पास बंदी है। तब स्याऊ माता तूने मुझे ठग लिया, तेरी को खोलती हूँ तेरी को खोलती नहीं परंतु अब खोलती हूँ। जा, तेरे घर पर 7 बेटे और बहुएं मिलेंगी, 7 उजमन करियो, 7 मंडियो कढ़ाई, 7 कढ़ाई करियो। तब वह घर गई और वहाँ देखा 7 बेटे बहू बैठे हैं और धन ही धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई। तारी जेठानी बोली कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो नहीं तो वह रोने लग जाएगी। थोड़ी देर में उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे चाची रोई क्यों नहीं है। तो बच्चे देख कर आए कि चाची के घर में तो होई मंड रही है। तब जेठानी भाग कर आई और देखा कि कोख छुड़ा लाई है। तब वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं है, मैंने बंधवा ली थी, परंतु स्याऊ माता ने मेरी दया करके मेरी कोख खोल दी। स्याऊ माता जैसे उसकी साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे कहते और सुनने वाले के परिवार की कोख खोलना। स्याऊ माता की जय, होई अष्टमी की जय। तो पूजा तो हो चुकी है, अब ये मैं जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ देने जाऊंगी। ये मैंने बायना निकाला है, चावल और चीनी और कुछ पैसे हैं, ये मैं पूजा करके पंडितानी को दूं। दोस्तों ये कथा आप सभी व्रत और त्योहार की एक बुक आती है, वहां से ले सकते हैं, कहीं से भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं, नहीं तो आप इंटरनेट से भी इस कथा को पढ़ सकते हैं। ठीक है। हमारा प्रसाद बन गया है और शाम हो चुकी है और तारे निकल आए हैं। प्रसाद में मैंने हलवा और पूरी बनाई है। अब सबसे पहले मैंने ये दिया जलाया, दिए के बाद एक कंडी जलाई, कंडी उपले की होती है बनी हुई। फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, अच्छा ये कंडी पूजा के लिए शुद्ध मानी जाती है, इसलिए हम इसी कंडी से पूजा करते हैं। लौंग का जोड़ा और तेल और सामग्री, इसके इस जोत आ चुकी है। इसके ऊपर मैंने लौंग का जोड़ा, जोत आ चुकी है। अब इसके ऊपर मैंने तेल और लौंग का जोड़ा डाला और कुछ हवन सामग्री। इसके बाद जो प्रसाद बनाया उसका भोग लगेगा। जोत आ चुकी है, मैंने इसके ऊपर लौंग का जोड़ा और कुछ सामग्री और तेल चढ़ाया। उसके बाद मैं इस पर हलवा और पूड़ी का भोग लगाऊंगी। और ये प्रसाद फिर बच्चों में बांट दिया जाएगा। ये जल मैं तारों को अर्घ दूंगी और उसके बाद ही सब में बच्चों में प्रसाद बांटूंगी। फिर उसके बाद मैं व्रत खोलूंगी। जो लोटा है ना, इसको भी चढ़ाते हैं इसके ऊपर, इस पे जोत पे चढ़ाया जाता है वारी। ये जल अब मैं तारों को देखकर उनको अर्घ दूंगी। जो चावल हमने और चीनी रखी थी ना दिन में, वो उसी से अर्घ दिया जाता है तारों को देखकर।